हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टीवी। और आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि यार एक्चुअली में डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो एक क्विक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो अगर डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव मीन्स होता है बैटिंग। अब जब हम बैटिंग करते हैं तो अमाउंट हमारा ब्लॉक नहीं होता है, हम तो आज एब्रप्टली शर्त लगा लेते हैं। इसकी अगर फिनेंशियल डेफिनेशन देखें तो फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, एक ऐसा फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू जो है डिराइव होती है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, इसको हम समझेंगे कि अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमने समझा बैटिंग होती है, और डेरिवेटिव का एक फिनेंशियल डेफिनेशन पढ़ी कि ये फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है विच डिराइव करता है अपनी वैल्यूज़, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज़ के अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड होती है। अब क्यों ना हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे कि अपना आईपीएल होता है, जैसे अपना फुटबॉल प्रीमियर लीग, फुटबॉल की जो लीग्स होते हैं उसमें हर एक टीम के 14 मैच अपन ने माने कि चलो एक टीम के 14 मैच हैं। अब कुछ लोग बैटिंग करेंगे कि हाई रन बनाएंगे और कुछ लोग बैटिंग करेंगे कि लो रन बनाएगा। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि चलो 142 रन, या अपन बोल सकते हैं कि 160 रन। तो हमने अभी माना 142 रन। अब किसको लग रहा है, जैसे केकेआर है, जैसे राजस्थान रॉयल्स है, किसको लग रहा है क्या नहीं है, मैं तो राजस्थान रॉयल पे बैट कर रहा हूँ, सीएसके लेते हैं कि मैं सीएसके पे बैटिंग कर रहा हूँ और 142 से ज़्यादा रन बना देगी। कोई लोग बोलेगा कि यार कम रन बना देगी। तो जिनको लगा क्या रन ज़्यादा बना देगी तो वो करेंगे F+। अब किसी को लगेगा कि वो कम रन बनाएगी तो ये करेंगे F-, वो करेंगे F-। तो जिसका F+ है उसका F- ऐसे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट। अब क्या हुआ कि जब मैच हुआ 145 रन बने। अब क्या होगा, एक रन के 1000 रुपये हैं। जिसने F+ बोला था वो तो बोलेगा कि देखो मैंने बोला था ना कि यार देखो बनेंगे, और ये रन बने 3000 ज़्यादा बने, चल F- वाले मेरे को 3000 रुपये दे। तो F- जो है उसको रुपये देगा 3000 रुपये, क्योंकि उसने बोला था कम रन बनेंगे। तो ये जो F+ होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉरवर्ड, और जो F- होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉरवर्ड। तो ये तो मैंने फॉरवर्ड की बात करी, तो फॉरवर्ड की बात करें तो मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड में अंडरलाइंग एसेट कुछ भी होती है। बट जब हम फ्यूचर्स पढ़ते हैं, फ्यूचर्स में अंडरलाइंग एसेट कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ ही होती है, और फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं। फॉरवर्ड तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। तो सेम टू सेम जो ये हमने अभी समझा, ये शेयर्स में होता है, सिक्योरिटी में होता है, कमोडिटीज़ में होता है, जिसमें जैसा आईपीएल के रन है उसमें पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस होती है। क्या शेयर के दाम ऊपर गिरेंगे, शेयर के दाम नीचे जाएंगे। अब शेयर के दाम ऊपर गए और जिसने बोला था शेयर के दाम नीचे जाएंगे, तो जो नीचे जाने वाला है वो तो हार गया, वो हार गया तो वो ऊपर जाने वाले को पे कर देगा। तो इस तरीके से बैटिंग का सिंपल रूल है, यही बैटिंग का रूल होता है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें पैसे फंसते नहीं हैं। ये तो मैंने शर्त लगाई है। देखो एक तरीका ऐसा होता है कि जब टाइम आया तो मैंने परचेज़ करा, और परचेज़ करके मैंने किसी को दिया, मतलब कि मेरे पास अभी कुछ है नहीं। डेरिवेटिव में क्या होता है, मेरे पास कुछ है नहीं और मैं तो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और जब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, मैंने अंदाज़ा लगाया शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, और शेयर की प्राइस एक्चुअली में बढ़ी, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा उसको कि यार देख मैंने बोला था ना बढ़ेगी, तो चल मेरे को ना जिस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना एग्जीक्यूशन हुआ था उस पर मेरे को शेयर्स दे, और मैं शेयर्स को बढ़े हुए प्राइस से बेचूंगा, और इस तरीके से जो है मेरे 3 रुपये मेरे को मिल जाएंगे। सपोज़ करो शेयर की प्राइस 142 रुपये, तो मैं बोलूँगा 142 पे मेरे को बेच, मैं 145 से बेचता हूँ मार्केट में, और 3 रुपये मेरे को मिलेंगे। अब इसमें कितना अमाउंट का ब्लॉक हो जाएगा, इससे बेटर है कि नेटिंग कर लो। अब उसमें नेटिंग क्या होगी कि 3 रुपये का जो डिफरेंस जो है वो सेलर बायर को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें बाय और सेल में तो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, पर जो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड होते हैं उसमें अमाउंट ब्लॉक नहीं होता। अब फ्यूचर्स क्यों खरीदे जाते हैं? फ्यूचर खरीदे जाते हैं, एक कारण तो ये भी है कि हेजिंग, एक कारण ये भी है कि समझना कि रिस्क को कम करने का। सपोज़ करो कि एक एयरलाइन कंपनी है जिसको डर है, वो तो ऑयल खरीदती है ना, तो ऑयल तो बैरल्स में खरीदती है, उसको डर है ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इस केस में क्या करेंगे कि एयरलाइन कंपनी ने फ्यूचर खरीद लेगी आज, ठीक है, कि
एयरलाइन कंपनी का 82 रुपये लीटर से ज़्यादा हुआ तो F प्लस, मतलब कि 82 रुपये लीटर या उससे ज़्यादा हुआ तो उसने F प्लस कर लिया, मतलब कि ज़्यादा हुआ उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको जो डिफरेंस है उसको पैसे मिल जाएंगे क्योंकि वो शर्त जीत गया। तो सपोज करो कि 82 लीटर का हो गया 85 लीटर। अब क्या हुआ कि जब ऑयल परचेस करेगा तो ऑयल की प्राइस तो बढ़ी हुई रहेगी तो 85 पे परचेस करेगा, पर उसको इस बात की श्योरिटी है कि भैया मैंने इसका फ्यूचर खरीद के रखा था तो मेरे को 3 रुपये उस पर्टिकुलर फ्यूचर से मिल जाएंगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट के। तो इससे जो है जो उसका बिजनेस का नुकसान है, जो उसका ट्रेड में नुकसान है, वो फ्यूचर के गेन से सेट ऑफ हो जाएगा और इस तरीके से उसकी हेजिंग हो जाएगी। तो ऐसा ही बोला गया है कि अगर आप किसी चीज़ को बाय करते हो तो एडवाइजेबल है कि उसका फ्यूचर्स आप आज ही परचेज कर लो, तो इससे क्या है हेजिंग हो जाती है। तो इफ़ यू सेल समथिंग, और अगर आप कोई सी चीज़ को बेच रहे हो, तो आपको डर रहेगा गिरने का, तो आपने डर पे ही बैट लगा लिया, F माइनस कर दिया। तो सपोज करो अगर बाद में गिरा भी तो आप तो गिरी हुई प्राइस से बेचोगे, पर वो जो डिफरेंस है, जो उस मेन पॉइंट से जो गिरा हुआ पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है वो आपको फ्यूचर से मिल जाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से शर्त भी तो जीत गए हो, तो आपका रिस्क ऐसे कट जाएगा। तो रिस्क काटना, अब हो सकता है देखो कोई रिस्क काटने के लिए करता है, तो मेरे को रिस्क काटना है, सामने वाले को रिस्क लेना है, तो सामने वाले को रिस्क लेना है तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सामने वाला इस तरीके से रिस्क ले रहा है कि हो सकता है कि जेट एयरवेज वाला जैसे बोल रहा है कि 82 से बढ़ेगा तो सामने वाला बोल रहा है कि 82 से कम होगा, तो ये हो गया, सामने वाला रिस्क ले रहा है, वो जेट एयरवेज रिस्क काट रहा है, सामने वाला रिस्क ले रहा है, तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो F प्लस का कॉन्ट्रैक्ट F माइनस के साथ हो गया। अब फॉरवर्ड में अपने को पता है कि इंटरमीडिएटरी तो बैंक होती है, बैंक के अलावा बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, पर अगर आप जब डॉलर पे जब करेंसी स्टॉक ये सब खरीद रहे हो तो इंटरमीडिएटरी बैंक होगी, और फ्यूचर में इंटरमीडिएटरी जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है। फॉरवर्ड हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये जो हमने अर्लियर वीडियोज़ में देख लिया था। अब आती है बात स्वैप की। तो डेरिवेटिव में 4 चीज़ें होती है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। स्वैप की बात करें तो स्वैप में क्या बोला है कि स्वैप में होता है कि एक साथ आपने बुक करा है पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और आपने मल्टीपल टाइम्स बैटिंग हो रही है। फॉर एन एग्जांपल कि 5 साल की आपने बैटिंग को आज ही डिसाइड कर दिया, आपने बोला कि यार अगले 5 साल तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है ना, जिसमें आपने मल्टीपल टाइम्स बैटिंग करी। क्या करा आपने, एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगले 5 साल हर क्वार्टर तू मुझे एक स्पेसिफिक कंपनी का रिटर्न देना, जैसे टाटा का रिटर्न देना, और मैं तुझे जो है इन्फोसिस का रिटर्न दूंगा। हर क्वार्टर में ऐसा डिसाइडेड हो गया था। तो अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने डिसाइड कर रखा है, इस अमाउंट पे जो है तू मुझे टाटा का रिटर्न देना, मैं तुझे इन्फोसिस का रिटर्न दूंगा। तो ऐसा डिसाइड करके रखा अमाउंट। तो अब हर क्वार्टर होगा तो मल्टीपल टाइम्स बैटिंग, मतलब कि उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है 20 बार बैटिंग होगी। तो जब मल्टीपल बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम एक साथ ही डिसाइड कर लेते हो, फालतू का झंझट नहीं पालने का, हर बैटिंग पे कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा है कि हम मल्टीपल बैटिंग से एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो होता है वो स्वैप। अब आती बात ऑप्शंस की। अब ये जो एक्टिव प्लेयर्स है, ये एक्टिव प्लेयर्स क्या होते हैं कि भैया एक्टिव प्लेयर्स पे तो ये फॉरवर्ड करते हैं, फ्यूचर करते हैं, रिस्क को हैच करते हैं, जो रिस्क ओरिएंटेड रहते हैं। पर जो एक पर्सन होता है, ना तो उनको रिस्क लेना है ना तो उसको रिस्क देना है, वो जो कंजर्वेटिव होते हैं उनके लिए ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, इधर क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे भी हमने IPL के मैच में 142 रन पड़े थे, मैं स्टॉक के 142 रुपये मान देता हूँ। जैसे कि पर्टिकुलर स्टॉक है, अब स्टॉक का जो है सामने वाले को लग रहा है, इसमें इस पर्सन को लग रहा है क्या बढ़ भी सकता है, स्टॉक का प्राइस घट भी सकता है, ठीक है, उसको बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट उसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है बढ़ने की, तो उसको डर भी लग रहा है कि घट भी तो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो अनादर पार्टी जिसको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का है, तो अनादर पार्टी ने एक तरीके से उसका चॉइस दी कि यार ऐसा कर
कि तू मुझे अप फ्रंट जो है पर रुपीज़ के अगर 1000 रुपये अगर अपन माने तो अप फ्रंट तो ऐसा अगर मेरे को 3000 रुपये दे दे, ठीक है, तू मुझे 3000 रुपये दे दे और जितना भी अगर 142 के ऊपर गया वो पैसे तेरे, क्योंकि तू तो यही चाहता था ना कि 142 से ऊपर हो जाए। 142 के ऊपर गया वो पैसे तेरे, और 142 से नीचे जाएगा तो 142 से नीचे जाएगा तो ठीक है, देखो तो सिर्फ 3000 ही तो तूने दिए थे, तो तेरा तो 3000 का ही नुकसान हुआ। मतलब तेरे जो नीचे का जो रिस्क है, ये नीचे की जो रिस्क है, ये नीचे का जो फियर है, वो फियर को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो लिमिटेड कर दिया, वो फियर को जो है उसने लिमिटेड कर दिया। अब फियर के कारण, ज़्यादा फियर के कारण वो बैटिंग नहीं कर रहा था, अब वो बैटिंग करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है जा तो 3000 ही रहा है पर आने को तो कितना सारा है, तो उस केस में अब वो बैटिंग करेगा, ठीक है। तो अब हमको ये सोचने वाली बात है, तो ऐसा तो हर कोई करेगा, पर पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो लॉटरी टिकट में भी हम एक बार लॉटरी टिकट के परचेज के पैसे देते हैं, तो जाने को क्या है लॉटरी टिकट का पैसा, पर आने को तो बहुत सारा अमाउंट है। पर मेरे को बताओ कि लॉटरी टिकट में पैसे आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते ना, तो जो गया है वो गया है। तो ऐसे ही ऑप्शन में भी होता है कि हमको ऐसा लगता है क्या जाने को तो क्या है ऑप्शन प्रीमियम, जिसे इधर लॉटरी में लॉटरी टिकट देनी पड़ती है, तो ऑप्शन से क्या होता है ऑप्शन प्रीमियम, जाने को तो क्या ऑप्शन प्रीमियम, पर आने को तो कितना सारा है। तो उस केस में तो जो फियरफुल लोग हैं ना, उनसे काम हम ऐसे करवा सकते हैं कि उनको बहुत सारा एक्सपेक्टेशन दिखाकर, उनकी रिस्क मिनिमल करके उनको आगे दौड़वा सकते हैं, उनको काम करवा सकते हैं। तो वो करेंगे बैटिंग, और हो सकता है कि मिल भी जाए, और हो सकता है कि उनको ऑप्शन प्रीमियम का लॉस भी हो जाए। पर कायदे से देखा जाए तो जनरली नुकसान भी जाती चीज़ें, पर हम एकेडमिक्स में इस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। फिर बात आती है पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में क्या होता है, इसका उल्टा कर लेते हैं कि सपोज़ करो कि 142 रुपये है, सामने वाले को लग रहा है कि इससे जो है इससे नीचे ही रुपये जाएंगे, इसके ऊपर पर हो सकता है इसके ऊपर भी चले जाए, तो रिस्क है, बैटिंग नहीं कर रहा है। तो उस केस में दूसरी पार्टी ने उसको बोला कि चल ऐसा कर कि तू मुझे अभी 3000 रुपये जमा कर दे, नीचे गया तो डिफरेंस के सारे पैसे तेरे, और ऊपर गया तो ठीक है, तेरा तो सिर्फ प्रीमियम ही गया है ना। तो उस केस में क्या हो गया, उसको जो डर था ऊपर जाने का कि वो अनलिमिटेड ऊपर जाएगा, तो उस केस में जो ऊपर जाने की रिस्क है, ऊपर जाने की रिस्क से जो लॉस होने वाला था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सिर्फ उसको इतना ही पे करने का है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सिर्फ उसको इतना ही पे करने का है, और जब अगर नीचे गया तो नीचे में तो अनलिमिटेड उसका ही है। तो उस केस में क्या हुआ कि यार कल को नीचे गया तो उसको मिला, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, उसका तो पूरा है, उसके तो फ़ायदे की बात हो गई। ये तो पुट ऑप्शन है, वो तो चाहते ही था कि नीचे हो जाए और उसकी इच्छा पे सारा काम हो गया। पर ऊपर गया तो उसकी रिस्क, उसका जो लॉस है इतना थोड़ी ना हुआ, उसका लॉस तो जरा सा ही हुआ, तो इस केस में जो है ये जो पर्सन है ऐसे कॉन्टैक्ट करता है। पर जो इसके सामने वाला पर्सन है ये भी होशियार है, इसको भी पता है कि नीचे तो जाने से रहा, और ऊपर जाएगा भी, कितना भी जाए कम से कम उसको इतने रुपए तो मिल जाएंगे ना, तो उसको इतने रुपए तो मिल जाएंगे। तो वो स्मार्टली गेम प्ले कर लेता है कि यार चलो ठीक है यार, वैसे भी ये कुछ नहीं करता, कम से कम ये कुछ तो कर रहा है, ठीक है, कम से कम इतने रुपए तो मिले, कुछ नहीं तो 3000 रुपये तो मिले। तो इस तरीके से वो क्या है, वो छोटे छोटे गेम प्ले करता है, इस तरीके से मनी अर्न करता है। तो ये जो भी हमने पढ़ा, ये हमने इस तरीके से समझा है कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो इधर क्या है कि पर्सन के पास ऑप्शन है, पर्सन ने खुद ने एक राइट लिया है कि देखो नीचे गया तो मैं बेच दूंगा शेयर, और ऊपर गया तो मेरी जो प्राइस है, वो जो लॉस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन प्रीमियम। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड क्या होते हैं, हमने IPL का एग्जांपल लिया है, और फिर हमने इसके बाद एयरलाइन कंपनी का एग्जांपल लिया है, फिर हमने एक मल्टीपल टाइम्स बैटिंग, वो हमने स्वैप में समझा था, और एक हमने फिर अभी ऑप्शन समझा है। तो ये बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, सबके मीनिंग्स थे कि सबके मीनिंग होते क्या है। तो ये डेरिवेटिव के 4 तरीके होते हैं, और इस तरीके से हमने जो है क्विक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। क्वेश्चन के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग तो और होगी, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जस्ट फॉर कनेक्शन की क्या होता है ये सब चीज़ें। थैंक यू। और आपको वीडियो लगे तो बाकायदा बताइएगा कि आपको कैसे
क्या लगा उसको, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन शॉर्ट वीडियोज़। ओके, थैंक यू।